हेलो किड्स, माय नेम इज़ संगीता और मैं आज आप लोगों को ओड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ाऊँगी। ओड ऑन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन। ओड पोइट्री का एक प्रकार है। इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप में। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स थे। पोइट्स थे, सैटरिस्ट थे, क्रिटिक थे। ये तीनों वर्ड्स आपके इसमें दे रखे हैं। क्रिटिक मतलब होता है समीक्षक, जो किसी भी वर्क ऑफ पीस को पढ़ के उसके गुण दोष के बारे में बताया, उसको क्रिटिक बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलते हैं उसको, और हिंदी में समीक्षक कहते हैं। वो सैटरिस्ट होता है व्यंग्यकार, जो किसी भी चीज़ को मजाक के नज़रिए से देखे, उसका मजाक उड़ा दे, उसे सैटरिस्ट कहते हैं। हिंदी में उसका व्यंग्यकार होता है। और इन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हैं। उनका नाम एक एक करके पढ़ते हैं। द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, द एपिसल, और दो और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इनके, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 से 1744 ईस्वी के बीच, मतलब इनका लाइफ स्पैन रहा है, और ब्रिटिश पोएट हैं। अब ये सॉलिट्यूड मतलब तो आप समझ रहे हैं, एकांत होता है, अकेलापन होता है। ओड के बारे में, ओड क्या होता है उसके बारे में दे रखा है। ओड इज अ पोएम एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड क्या होता है? एक पोएम होता है जो एड्रेस्ड होता है। एड्रेस मतलब संबोधित होता है, किसी को संबोधित करके। या तो वो एक पर्सन होगा या एक ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो लिविंग थिंग होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा। उसको एड्रेस करके यदि हम कोई पोएट्री लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओड। The Greek word ode meant a choric song generally accompanied by dance. ये ओड कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कोरिक सॉन्ग। कोरस होता है जब ढेर सारे लोग एक साथ गाना गाते हैं, उसको कोरस कहा जाता है। तो कोरिक सॉन्ग होता है मतलब कई लोग गाना गाते हैं। जनरली अकम्पनीड बाय डांस, और क्या होता है? जनरली उसमें डांस के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है। द टर्म इज़ प्रेजेंटली यूज टू रिफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम्स दैट इन डिग्निफाइड मैनर। और ओड का सब्जेक्ट जो होता है, इसको राइट डाउन जरूर, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सब्जेक्ट जो भी रहेगा ओड का, वो हमेशा डिग्निफाइड रहेगा। डिग्निफाइड मतलब होता है गरिमापूर्ण होगा, आलीशान होगा। वो किसी बहुत ही बड़े चीज़ पे, गौरवपूर्ण वाली चीज़ पे ही लिखा जाएगा। इन द प्रेजेंट poem Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man. इसमें मेन क्या है? हैप्पी मैन कौन सा होता है, क्या होता है, उसके बारे में अलेक्जेंडर पोप ने लिख रखा है कि हैप्पी मैन हम किसको कहेंगे। पोएट्री शुरू करते हैं। Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. बोलते हैं अलेक्जेंडर पोप, बोलते हैं कि हैप्पी मैन तो मैं उसको समझता हूँ जिसको अपने पैटर्नल मतलब पैतृक संपत्ति, यहाँ पैटर्नल एकर्स बाउंड, जिसको अपने पिता की तरफ से, दादा पिता की तरफ से जो कुछ भी थोड़ा ज़मीन मिला हुआ वहाँ वो रहता है, और अपने ही नेटिव प्लेस, अपने ही जन्म स्थान की, अपनी ही धरती की हवा में जो सांस ले रहा है और वहीं पे संतुष्ट है, उसको तो मैं हैप्पी मैन कहता हूँ। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire. अब वो आगे कहते हैं हर्ड्स जानवरों के समूह को कहा जाता है। whose herds with milk, जिसको खुद ही के जानवर से दूध मिलता है और जो खुद ही की ज़मीन पे अपने लिए अनाज उगाता है। whose flock supply him with attire मतलब कपड़े होते हैं, जो कि अपने ही जानवरों से, फ्लॉक ऑफ शीप समझ रहे हैं आप? भेड़ के समूह को हम लोग फ्लॉक कहते हैं, जिसको खुद ही अपने ही जानवरों से उसको कपड़े भी मिल जा रहे हैं। whose trees in summer yield him shade, और जिसे खुद के ही पेड़ से उसे अपने आप छाया भी मिलती है, और वही पेड़ की लकड़ियाँ उसे विंटर में आग भी देने का काम करती हैं, उसे गर्मी भी देने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि वो सबसे खुश आदमी है। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, जो बिल्कुल एकदम ब्लेस्ड है, अपने आप में खुश है, किसी चीज़ की उसको चिंता नहीं है। आवर्स डेज एंड ईयर्स लाइट्स ऑफ द वे,
घंटे, दिन, महीने, साल सब धीरे धीरे ऐसे चुपके चुपके निकल जाते हैं। उसको किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। दिल से प्रसन्न चित्त है, हेल्दी है, स्वस्थ है, और सारा दिन उसका ऐसे ही सॉफ्टली निकल जाता है, शांति से निकल जाता है। According to Alexander Pope, he is the happy man. Sound sleep by night, study and ease together mix sweet recreation and innocence which most does peace with meditation. आगे बोलते हैं साउंड स्लीप। यहाँ साउंड मतलब आवाज़ नहीं है, साउंड मतलब होता है अच्छी नींद। साउंड स्लीप मतलब घोर निद्रा, बढ़िया वाली नींद, बिल्कुल गहरी निद्रा को बोलते हैं। गहरी निद्रा में सोता है। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, पढ़ाई भी है और उसमें ईजनेस भी है, सब कुछ उसमें मिक्स है। उसको किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। स्वीट रिक्रिएशन, उसमें एंटरटेनमेंट भी है। उसको जो भी वहाँ गांव में जो भी माहौल रहता है वैसा एंटरटेनमेंट है। वहाँ की मासूमियत है और दिन इतने शांति भरे हैं कि कुछ भी सोच विचार लो, विचार मग्न रहो, उस तरह का ही ज़िंदगी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है पोएट के हिसाब से। 10 लेट मी लिव अनसीन अननोन, 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। अनसीन अननोन, अनसीन बिना देखे, अननोन बिना जाने, अनलैमेंटेड। लैमेंट मतलब किसी के मरने पे जब हम रोते हैं, विलाप करते हैं, उसको लैमेंट बोलते हैं। अनलैमेंटेड मतलब बिना रोए हुए, बिना विलाप हुए। बोलते हैं कि पोएट आगे बोलते हैं कि लेट मी लिव अनसीन, मुझे ऐसे ही रहने दो कि मुझे कोई नहीं जाने, मुझे कोई नहीं देखे, मैं अपनी शांति से अकेले एकांत में अपनी ज़िंदगी गुजारूं, और जब मैं मरूं तो मेरे पीछे रोने होने वाला भी कोई ना हो, बिल्कुल शांति रहे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। बोल रहा है कि इस तरह से मुझे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते गुजारते मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं ख़त्म हो जाऊँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। अब आगे हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो बड़े होंगे उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और उसका PDF अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कुछ भी जो इससे रिलेटेड होगा। अगर ये सब छोटे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज़ बड़े वाले हम लोग बाद में करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ब्रीफली मतलब बहुत ही छोटे में बताइए। नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड पोएट का नाम है अलेक्जेंडर पोप। आप इसको रिवाइज करेंगे मेरे साथ। हु इज़ अ ब्लेस्ड मैन। ब्लेस्ड मैन कौन कहते हैं? जो गांव देहात में रहता है, जिसका खुद के पैटर्नल प्रॉपर्टी है जिसके पास, उसी को पोएट यहाँ पे ब्लेस्ड मैन कहते हैं। हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम। अपनी कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब देहात के एरिया में जो अपना टाइम स्पेंड करता है वही एक हैप्पी मैन है। स्लाइड ये सब मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए ये सब देख लेते हैं। पैटर्नल होता है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, जो आपको पैतृक कुछ भी मिला है पिता की तरफ से उसको पैटर्नल बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है मैटर्नल। मैटर्नल मतलब माँ की तरफ से भी जो भी आपको मिला होता है वो मैटर्नल होता है। कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट होता है। नेटिव एयर होता है एयर ऑफ वंस होमलैंड, अपने जन्म स्थान की हवा। हर्ट्स कैटल, कैटल जानवर होते हैं। अटायर कपड़े होते हैं। रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन। मेडिटेशन मतलब प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, कंटेम्पलेशन विचार करना, सोचमग्न रहना। अनलैमेंटेड बिना विलाप किए, बिना रोए हुए। अनकंसर्नली बिना चिंता के, निश्चिंत होके। लाई टू बरी, रिमेन पैसिवली इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लाई मतलब पड़ जाना, लेट। बरी मतलब दफनाना होता है। अंग्रेज़ों में चूँकि जलाते नहीं हैं वहाँ पे दफनाया जाता है, तो लाई का मतलब यहाँ पे टू बरी है, दफन हो जाना, दफनाया जाना होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये बाद में करेंगे। कंपोजिशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इसका करेक्ट स्पेलिंग कर लेते हैं। करेक्शंस, पैटर्नल PATERNAL, ब्रीद BREATHE, अटायर ATTIRE। आप लोग इसके स्पेलिंग ऊपर भी देख लीजिएगा एक बार ताकि आप गलत ना लिख लें।
अनकंसर्नली आप देख के लिखिएगा, लेकिन इसको मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ कि अनकंसर्नली ऐसे बहुत लंबा वर्ड है। कंसर्न मतलब होता है किसी के बारे में चिंता करना। तो कंसर्न COCERN कंसर्न स्पेलिंग हो गया, उसमें अन जोड़ दिया गया है और EDLY होना चाहिए था, यहाँ पे ए कर दिया है, ये गलत है। इनोसेंस INNOCENCE होगा। अनलैमेंटेड भी लंबा है। लैमेंट LAMENT, अगर लैमेंट याद कर लेंगे, लैमेंट मतलब वो रोना बिलखना होता है, तो अन लगा दीजिए, ED लगा दीजिए, अनलैमेंटेड पड़ जाएगा। अब मेज़रमेंट यूनिट क्या होता है? मीटर, METRE। ड्रेसिंग क्लोथ्स अटायर, ATTIRE। होली और लकी क्या होगा? सैक्रेड, SACRED। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, पैटर्नल, ये आपका स्पेलिंग में भी दे रखा है, PATERNAL। इनडिफरेंटली, अनकंसर्नडली, इसका स्पेलिंग आप देख के लिखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आई डिड नॉट गेट अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, मुझे कल रात बहुत अच्छी गहरी नींद नहीं आई। शी फाउंड पीस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, उसको योगा और मेडिटेशन से उसको शांति मिली। मिस्टर झा ले बैक एंड एन्जॉयड द पीस ऑफ द समर इवनिंग, मिस्टर झा लेट गए और उन्होंने शाम की शांति का आनंद लिया। मिसेस सिन्हा इज़ कंटेंट विथ वॉट ही हैज़, में गलत छपा है यहाँ पे, मिस्टर सिन्हा इज़ कंटेंट विथ वॉट ही हैज़, अदरवाइज होना चाहिए था मिसेस सिन्हा इज़ कंटेंट विथ वॉट शी हैज़। अगर मिसेस है तो शी हो जाएगा, अगर मिस्टर है, अगर ही है तो मिस्टर होना चाहिए। तो मिसेस सिन्हा इज़ कंटेंट विथ वॉट शी हैज़ एंड मिस्टर मोंग इज़ अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, मिस्टर मोंग नेटिव स्पीकर इंग्लिश के हैं। ग्रामर में है, ये प्रीपोजिशंस क्या हैं, ग्रामर का हम लोग क्लासेस अलग से लिया जाएगा ताकि अच्छे से समझ में आए और बिल्कुल याद भी हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशंस भरना है। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय बस, बस से उसको धक्का लगा, वो गिर गया। शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने उसे डूबने से बचाया। वॉट इज़ इट मेड ऑफ, ये किस चीज़ का बना है। यस्टरडे आई हैड एन आर्गूमेंट विद मिस्टर सिन्हा, कल मेरी मिस्टर सिन्हा के साथ बहस हो गई। इट टुक अस एन आवर टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, ये मुझे 1 घंटे लगे इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। चैप्टर फिनिश्ड। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में ये कविता आई होगी अच्छे से। जो भी अगर आप लोगों को कुछ भी कमेंट हो आप नीचे मुझे करके बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।